हर 3-4 महीने 6 महीने में ये बंद करना पड़ता है, टूट रहा है। क्या पता किस तरह का बनाया हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है और इसके अंदर कुछ करना चाहिए। और पूरा ब्रिज बंद कर दिया, इससे बहुत नीचे ट्रैफिक होती है, परेशानी होती है यहाँ के लोगों को। और ये लगभग कितने जब भी एक बार टूटता है ये, तो कितने दिन तक ये बंद रखते हैं ये लोग? कम से कम ये महीना 2 महीना निकलेगा। अच्छा, ये छोटे से काम में महीना 2 महीना लगा देंगे? 1 महीना 2 महीना लग जाएगा चालू करने में उसको, वहाँ पे बंद कर देते हैं। उसके बाद उनको 2-3 महीने के बाद चालू करेंगे। बीच में अभी 2 महीने पहले भी रिपेयरिंग करवाया था, आगे वो दिख रहा है वहाँ पे रिपेयरिंग। अरे ना 2 વર્ષ बनाए અને જો આવા બનાવે તો સરકાર ચોકન ધ્યાન રાખે એ જ કોઈ ખબર પડતી નહીં। આ સરકારના મફતના પૈસા દે હે। આ 3 મહિના 12 મહિનામાં 4 વખત ખાડા પડ્યા અને આ થઈને વાહન ને હરે અને મોય જાય એની જવાબદારી કની? તો સરકાર આના પાછળ શું નજર રાખે? અને લેવાના ખાવાના ધંધા ये बहुत खतरनाक है, बहुत बार हुआ है। ये बहुत बार इधर गड्ढा हुआ, इधर उधर। ये होता रहता है? हाँ, अभी उधर आगे भी टूटा हुआ है। अच्छा। नीचे उतरते इस साइड में आगे भी टूटा हुआ है। आपको क्या लगता है कि कैसे काम किया होगा ये कॉन्ट्रैक्टर एएमसी ने, किस तरह का ये जो टूट रहा है? ये सब बोगस काम किया हुआ है। ऐसे तो गुजरात और अहमदाबाद पीएम नरेंद्र मोदी का गृह स्टेट और उनका शहर कहा जाता है, लेकिन बात अगर भ्रष्टाचार की करें तो यहाँ भी भ्रष्टाचार कम नहीं है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हाटकेश्वर पर ही छत्रपति शिवाजी जो ब्रिज है उस पर 5वीं बार जो है वो जो स्लैब है वो बीच का टूट गया। आप देखिए कितना बेहद खतरनाक है। इसका जो सरिया है वो भी दिख रहा है और धूप जो है आप देख सकते हैं कि इसके स्लैब जो टूट के दूसरे परत पर गिर चुका है, यानी कितना बेहद खतरनाक इसे आप कहेंगे। 2017 में इलेक्शन के समय में ही ये ब्रिज बना था और अभी तक इसमें 5 बार जो है इस तरह के बड़े बड़े सुराख, यूँ कहें कि बड़े बड़े गड्ढे ब्रिज के ऊपर पड़ चुके हैं। पूरा स्लैब जो है वो टूट चुका है, यानी कितना बड़ा भ्रष्टाचार उन दिनों हुआ होगा और कितना बेहद खतरनाक तरीका ये। हमारे साथ हमारे चैनल हेड हैं हितेंद्र बारोट और इसके जानकार भी हों, उन्होंने लंबे समय तक एएमसी को कवर भी किया है। हितेंद्र, कैसे देखते हैं, कितना बड़ा भ्रष्टाचार आप देखते हैं, क्योंकि बेहद खतरनाक तरीके से टूटा है, सरिया दिख रहा है, पूरा स्लैब जो है वो टूट गया है। महानगर पालिका द्वारा जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। खास करके बताया जाए कि जो इंजीनियर होता है उसको सुपरविजन होता है, उस सुपरविजन उसने किस प्रकार का किया, क्योंकि अधिकारी महानगर पालिका का जो जिसे आप बात कर रहे हैं, महानगर पालिका का इंजीनियर पालिका का जो अधिकारी होता है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब ये पूरा प्रोजेक्ट ब्रिज बनता है तब पूरा कॉर्पोरेशन का ब्रिज प्रोजेक्ट के जो अधिकारी है उनको पूरी सुपरविजन करना होता है। तो ये सुपरविजन उसने कैसे किया वो एक बड़ा प्रश्न हो चुका है। कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी क्वालिटी के मुताबिक काम नहीं किया है, क्योंकि जो डिज़ाइन बनाया होता है कॉन्ट्रैक्टर डिज़ाइनर ने, वो डिज़ाइनर और कंसल्टेंट सब ने जिस प्रकार से डिज़ाइन काम किया है कि नहीं किया, वो देखने का काम भी कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी उसका होता है। और कमनसीब आप देख सकते हैं कि स्थिति जो है 6 बार इस घटना बन चुकी है और जिस प्रकार की घटना हुई है उसको एक बात चौकस है कि अहमदाबाद महानगर पालिका के जो अधिकारी है एक चौकस कह सकते हैं कि बड़ा करप्शन किया हुआ है, इसलिए बार बार दिक्कत हो रही है। प्रजा के पैसे को लूटने का काम चौकस कह सकते हैं कि अधिकारियों ने किया है। अधिकारी की और नेताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ट्रस्टी के रूप में काम करे, पर कमनसीब है वो ट्रस्टी नहीं है, बड़े चोर बन चुके हैं, वो भी एक हकीकत है। अभी हमारे साथ अब जो लोग भी यहाँ पर आ जा रहे हैं। अब सर, आप कहाँ रहते हैं? आप इधर ही पीछे रहता हूँ। और इस ब्रिज से कितनी बार आना जाना आपका होता है दिन में? 10 बार होता है। जिस तरह से ये टूटा है आप देख रहे हैं कि पूरा गड्ढा हो गया है, पूरा स्लैब जो टूट गया है, कितना खतरनाक मानते हैं आप? ये बहुत खतरनाक है, बहुत बार हुआ है। ये बहुत बार इधर गड्ढा हुआ, इधर उधर। ये होता रहता है? हाँ, अभी उधर आगे भी टूटा हुआ है। अच्छा। नीचे उतरते इस साइड में आगे भी टूटा हुआ है। आपको क्या लगता है कि कैसे काम किया होगा ये कॉन्ट्रैक्टर एएमसी ने, किस तरह का ये जो टूट रहा है? ये सब बोगस काम किया हुआ है, पैसा खा के सब काम किया हुआ है, बोगस काम। ये क्वालिटी मेंटेन नहीं किया है? क्वालिटी नहीं, एक जरा भी नहीं। इतने 6 बार टूटा है। इसके लिए आप किसको जवाबदार गिनते हैं? आप एक नागरिक जब टैक्स भरते हैं आपके जहन में ये चीज़, आपके जहन में ये रहता है अगर मैं टैक्स भरूंगा तो हमें अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, सुविधा के नाम पर इस तरह के जो आपने कहा बोगस काम है, वो सरकारी जवाबदारी है ना, और कौन जो ब्रिज बनाते हैं।
कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा खराब काम नहीं करना चाहिए। वो हल्का मटेरियल वापरा होगा तो ही टूटेगा ना। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर ने तो हल्का मटेरियल वापर, ये देखने की जवाबदारी किसकी? आपको क्या लगता है कि ये कहाँ कुछ आपने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ होगा इसमें? ये म्यूनसिपालिटी है, सरकार है, उनका काम है, ये उन्होंने ही करवाया होगा ना। उधर आगे भी टूटा हुआ है, इस साइड में तुम जाओगे उतरोगे तो पूरा दब गया है। ये यहाँ से ऐसा ये पूरा ऊंचा हो गया और दब गया है, ये नीचे उतरेगा। हाँ पूरा इधर जितेंद्र, जिस तरह ये तो सामान्य नागरिक यहाँ ही रहते हैं और 10 बार आना जाना होता है, और जिस तरह से आप देख रहे हो कितनी खराब काम किया हुआ है कि अगर आप लात मारे यहाँ से तो ये जो ड्रामर का लगाया हुआ है हाथ से भी निकल सकता है। ये देखिए कितना खराब बोगस काम है, एक बार अगर आप निकाल दें तो ऐसे ये देखिए पूरा हिल रहा है ये स्लैब, कितना खराब काम ये किया होगा। और साथ में ये पूरा जो मटेरियल, मतलब ब्रिज के ऊपर ब्रिज कितना जो आरसीसी स्लैब जो है वो पूरा आरसीसी स्लैब टूट गया। आप देखिए कि कितना खराब मटेरियल, अगर इसका फोरेंसिक आप जांच कराएं तो आपको पता चलेगा कि कितना खराब मटेरियल इसका यूज़ हुआ होगा। कि पूरा आरसीसी स्लैब जो है, आप देखिए ये कितना भयंकर काम है कि ये पूरा आरसीसी स्लैब देखिए कि कितना भ्रष्टाचार किया हो सकता है, यानी अब कितना भयंकर काम। ये भी स्थानिक निवासी। सर आप कहाँ रहते हैं? आप यहीं पे अमराईवाड़ी में। अमराईवाड़ी में रहते हैं ना। और ये इस ब्रिज से दिन में कितनी बार आना जाना होता है आपका? हज़ारों बार, दिन में 10-15 बार, 20 बार। जिस तरह से ये आप देख रहे हैं कि पूरा स्लैब टूट गया है। लगातार हर 3-4 महीने 6 महीने में ये बंद करना पड़ता है, टूट रहा है। क्या पता किस तरह का बनाया हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है और इसके अंदर कुछ करना चाहिए। अब पूरा ब्रिज बंद कर दिया, इससे बहुत नीचे ट्रैफिक होती है, परेशानी होती है यहाँ के लोगों को। और ये लगभग कितने, जब भी एक बार टूटता है ये, तो कितने दिन तक ये बंद रखते हैं ये लोग? कम से कम ये महीना 2 महीना निकलेगा। अच्छा, ये छोटे से काम में महीना 2 महीना लगा देंगे? 1 महीना 2 महीना लग जाएगा चालू करने में उसको, वहाँ पे बंद कर देते हैं। उसके बाद उनको 2-3 महीने के बाद चालू करेंगे। बीच में अभी 2 महीने पहले भी रिपेयरिंग करवाया था, आगे वो दिख रहा है वहाँ पे रिपेयरिंग करवाया था उन्होंने। 2-3 महीने, हर 2-3 महीने में। आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये पूरा ये कुछ भ्रष्टाचार हुआ है? लगता है आपको पूरा सही से काम नहीं हुआ इसमें? तो दिख ही रहा है, सब पूरी तरह से दिख रहा है, हर किसी को दिख रहा है, पूरा दिख ही रहा है। सर क्या कहेंगे, आप यहीं रहते हैं क्या? अरे ये कम से कम बना जब से नहीं, आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पे रहता हूँ। और दिन में कितनी बार इस ब्रिज से आना जाना होता है? 4 बार। अच्छा, हाँ। लेकिन आप बताइए, जब 2017 से ये ब्रिज ओपन हुआ था लोगों के लिए, और अब जैसे भाई साहब, ठीक ही कहाँ हुआ है, ठीक ही कहाँ हुआ है। बनता है 3 महीने में, 6 महीने में टूट जाता है। ये तो कोई काम है? ये काम थोड़ी किया, ये तो खाली दिखावा किया कि काम हो गया बोल के। आंखों रोने वाले की आंख पहुंच दी और कुछ नहीं है। तो आगे अभी ये हो जाएगा तो आगे फिर वापस टूट जाएगा। आगे बैठ गया है, आगे बैठ गया, ये होगा उसके बाद आगे बैठ गया है। क्योंकि एक ब्रिज पे जाने से बड़े साधन भी जाते हैं, आगे बैठ गया है, वो टूटेगा। उसको पूरी तरह से व्यवस्थित करे और अच्छा काम करे तो ही काम हो सकता है। भाई साहब क्या लगता है कि कौन जिम्मेवार है इसके लिए? अब जिम्मेदार तो जो भी हो, जिसने बनाया वही जिम्मेदार है, और कोई जिम्मेदार नहीं है। मटेरियल सही नहीं यूज़ किया होगा जब ये तकलीफ है, और तो कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और तो क्या। बिल्कुल। अब जितेंद्र, जिस तरह से लोग अपनी नाराज़गी यहाँ व्यक्त कर रहे हैं सीधे तौर पे, ये देखिए आपकी अब जो स्लैब है पूरा इसका आरसीसी का स्लैब है वो टूट गया है, उसको दूसरे पर चला गया है। कितना खतरनाक आप मानते हैं? क्योंकि आप खुद भी ये पूरे तंत्र से वाकिफ़ हैं कैसे काम होता है, कितना खतरनाक है ये, और किसे जवाबदार किसको गिनेंगे? અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા જ્યારે પણ કોઈ પણ નવો બ્રિજ બનાવવામાં આવતો હોય છે ત્યારે એની ડિઝાઇન તૈયાર કરવામાં આવતી હોય છે, એના માટે ખાસ બ્રિજ પ્રોજેક્ટ પણ છે। એ જે બ્રિજ પ્રોજેક્ટ વિભાગ દ્વારા ખાસ કરીને આખું સંકલન કરવામાં આવતું હોય છે અને અધિકારીઓને ખાસ સુપરવિઝનની જવાબદારી પણ આપવામાં આવતી હોય છે। કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા જે બાંધકામ કરવામાં આવતું હોય છે, જે બ્રિજ બનાવવામાં આવે ત્યારે સંપૂર્ણ સુપરવિઝન કરવાની જવાબદારી એ બ્રિજ પ્રોજેક્ટ વિભાગની છે। એ વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા સ્વાભાવિક છે કે આ બ્રિજનું કામ થયું ત્યારે શું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું, આ સંપૂર્ણ એમની બેદરકારી જોવા મળી રહી છે। ત્યારે જે તે સમયે બ્રિજ પ્રોજેક્ટ વિભાગના અધિકારીઓ જે છે એમની સામે પણ પગલાં ભરવા જોઈએ, એમની જવાબદારી નક્કી કરવી જોઈએ। જેમ કહી શકાય કે બ્રિજનું લોકાર્પણ થાય તો અધિકારીનું જે તે મંત્રીનું નામ હોય, સીએમનું નામ હોય કે મેયરનું નામ હોય છે, એમ અધિકારીઓની પણ જવાબદારી નક્કી કરતા હોય આ બ્રિજ કોણે બનાવ્યો, કયા કોન્ટ્રાક્ટરે બનાવ્યો, એમના નામો પર લખવા જોઈએ, જેથી ફોન નંબર બી લખવા જોઈએ, જનતાને ખ્યાલ આવે કે કોના દ્વારા કેટલું કરપ્શન કરવામાં આવ્યું છે, કોણ કેટલો ચોર છે, એ આ વાતની ખબર પડે। અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આ કમનસીબ ઘટના છે કે આ પ્રકારની જે ઘટના બની છે, કદાચ કોઈ વાહન લઈને આવતો હતો ને એનું કોઈ વાહન ઘૂસી ગયું હોત તો શું હાલત થાત।
આ સંપૂર્ણ બેદરકારી અધિકારીઓની છે. માત્ર કોન્ટ્રાક્ટર દોષ દેવો એ એટલું પૂરતું નથી. અધિકારીઓની સાથે સાથે કોન્ટ્રાક્ટર એટલો જ રિસ્પોન્સિબલ છે. આ તમામ લોકોને જેલ ભેગા કરવા જોઈએ. આમની તમામની સંપત્તિની પર તપાસ કરવી જોઈએ. જો આમની સંપત્તિ તપાસ થશે તો ચોક્કસ સત્ય બહાર આવી શકશે. સૌથી વધુ જો 2 નંબરના કહી શકાય નાણાં, કાળા નાણાં જો પકડવા હોય તો अधिकारियों પાસેથી પકડવા જોઈએ. यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर तो अपने मन से कुछ भी कर सकता है, लेकिन जवाबदारी अधिकारियों की है क्वालिटी मेंटेन करने की. ચોક્કસપણે और रेट भी उन्हीं के घर होना चाहिए. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્પેક્શન પણ કરાવવામાં આવતું હોય છે. ત્યાં થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્પેક્શન કેવા પ્રકારનું હતું એ પણ એક મોટો તપાસનો વિષય છે. થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્પેક્શન કરનાર એજન્સીને પણ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરોડો રૂપિયા ચૂકવવામાં આવે છે. જ્યારે આ મહાનગરપાલિકાનો બ્રિજ બન્યો હશે, આ માત્ર બ્રિજ પૂરતી વાત નથી, આખા અમદાવાદમાં આ પ્રકારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. ફક્ત હાટકેશ્વરનો બ્રિજ છે એવું નથી સ્થિતિ, બીજા પણ બ્રિજોમાં આ પ્રકારની સ્થિતિઓ જોવા મળી રહી છે. ત્યારે આ તમામ જગ્યાએ પણ તપાસ થવી જોઈએ ને એક્શન અધિકારીઓ સામે પણ તંત્રએ એક્શન લેવા જોઈએ. પરંતુ મોટાભાગે જોયું છે કે વિજિલન્સ તપાસ હોય તો વિજિલન્સ તપાસ માત્ર કાગળ ઉપર રહી જતી હોય છે, એ ફાઇલોમાં રહી જાય, એની સામે કોઈ એક્શન લેવાતા નથી. બીજા પણ આપણી સાથે જે ક્યાં રહો છો તમે અહીંયા આસપાસ? હું અહીંયા રામોલ વિસ્તારમાં રહું છું. દિવસમાં કેટલી વખત આ બ્રિજથી આવન જવન થાય છે તમારું? અને દિવસમાં 5 થી 6 વાર આ રસ્તા ઉપરથી પસાર થવાનું થાય છે. અને વારંવાર જે આજે અમદાવાદમાં તો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન છે જે અત્યારે ખાડા નગરી તરીકે અમદાવાદ શહેર જાણીતું છે, પણ અહીંયા તો વારંવાર બધા ભૂવા પડતા જ હોય. પણ આ તો બ્રિજ ઉપર છે કે પાણી ભરાયેલા પ્રશ્ન હોય કે ગટર લીકેજનો પ્રશ્ન હોય, પણ આ તો ઉપર જે આપણે બ્રિજની ઉપર હદ વચ્ચે જે ખાડા કે 4 થી 5 વાર નહીં, આ તો 6ઠ્ઠી વાર આવે, વારંવાર આજે પડે છે. અને વાહન ચાલકોને બી આ લોકો હાલાકીનો સામનો કરવો પડે. આપણી પાસે બીજા અહીંયા વાહન ચાલકો છે, આપણે એમની સાથે પણ વાત કરીશું. કાકા ક્યાં રહો છો? વસ્ત્રાલ રહો છો. આ બ્રિજ ઉપરથી આવવા જવાનું થાય છે? દાડામાં 3 વખત આ બંધ થાય. બરાબર. આ જે રીતે અહીંયા ખાડા પડી જાય છે અને આરસીસી તૂટીને અંદર જતું રહે છે, કેટલું જોખમ છે? અરે ના 2 વર્ષ બનાવે અને જો આવા બનાવે તો સરકાર ચોકન ધ્યાન રાખે એ જ કોઈ ખબર પડતી નહીં. આ સરકારના મફતના પૈસા દે હે. આ 3 મહિના 12 મહિનામાં 4 વખત ખાડા પડ્યા અને આ હોય થઈને વાહનને હરે અને મોય જાય, એની જવાબદારી કની? તો સરકાર આના પાછળ શું નજર રાખે? અને લેવાના ને ખાવાના ધંધા હે ને. વાત સાચી છે. હા, કોને જવાબદાર ગણો છો તમે? તમે કહો છો ને કોની જવાબદારી છે આ? આ સરકારની જવાબદારી આવે ને, બાંધકામ ખાતાની જવાબદારી આવે. કાંઈ લોકો કટકી કરીને જ આમોથી આ કોમ રદ બનાવે. બરાબર. બાકી જે એનો કોન્ટ્રાક્ટ હોય એ પ્રમાણે કામ કરે તો આ બને જ નહીં. આ બનવા શક્ય જ नहीं. बिल्कुल, आपने सुना जिस तरह से लोगों ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है, बेहद गंभीर तरीके से, तल्ख तरीके से, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसकी जवाबदारी कॉन्ट्रैक्टर तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जवाबदारी जो है वो मुख्य जवाबदारी वो स्थानिक अधिकारियों की थी, कर्मचारियों की थी, उस इंजीनियरों की थी कि इसकी क्वालिटी वो मेंटेन करते, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं. आप सोचिए कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं. कहते हैं गीता में लिखा है जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा. कैसा फल मिलेगा आप सोच सकते हैं. और कहते हैं कि अगर आप इस तरह से आप खाएंगे जो दूसरे भी लोग हैं શું કહેશો તમે અહીંયાથી? કહેવાનું અમે તો એમ જ કહીએ કે કેવું કામ થાય છે કે 10 વાર આને હાથ ખાડો તૂટે છે. કેવું કામ થાય એવું? કામ કેવું કરવાનું કે 10 વર્ષ જેવું જોવાનું ને 10 વર્ષ તો વર્ષમાં 2-3 વાર તો થઈ જાય ખાડા. એના માટે કોણ જવાબદાર છે? એ હવે આપણને નથી ખબર કોણ જવાબદાર. કોન્ટ્રાક્ટરો જ હોય ને, કોન્ટ્રાક્ટરો તો જવાબદાર હોય ને. 10 વાર તૂટે ખાડું, કેવું કામ થયું હશે? અને આ જ ખાડું પડે છે ઘડી ઘડી. ચાલો, થેન્ક યુ. સ્વાભાવિક છે, કેટલું ગંભીર બાબત છે. તમે જો બીજા પણ એક કાકા છે. કાકા, શું નામ છે આપનું? ચંપતભાઈ, ક્યાં રહો છો આપ? રામોલ રહું છું. આ દિવસમાં કેટલી વખત જાઓ છો આ બ્રિજથી? સવારમાં 5 વાગે ને અત્યારે આવું પાછો 3 વાર. એટલે આ તમે જોયું છો ખાડો કઈ રીતે પડ્યું છે? કેટલું ગંભીર માનો છો તમે? આ તો બહુ ભયાનક અને ગંભીર કહેવાય. આમાં અકસ્માત બહુ મોટો થઈ શકે, સર્જાઈ શકે છે. કોણ જવાબદાર છે એના માટે? તમે કોને ગણો છો? બિલ્ડર ને, બીજા કોને? જે કોન્ટ્રાક્ટર બનાવે? હા, એને.
કારણ કે એને મટીરિયલ સારું વાપર્યું ને આ ખાડો આને 10 વાર પડ્યો છે આ ખાડો 10 વાર પડ્યો છે। तो सुना आपने, बिल्कुल जो लोग यहाँ से आते जाते हैं या जो लोग इस चीज़ों का उपयोग करते हैं बिल्ड इस जो ब्रिज का दिन भर में, और इसलिए कहते हैं कि अगर आप रिश्वत में ज़रूर से इसकी कमाई गई होगी उनके अकाउंट में, क्योंकि लोगों का कहना है, लोगों का आरोप है कि रिश्वत में कमाई होगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि गीता में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको यहीं भुगत के जाना है। जो लोग रिश्वत का पैसा खाते हैं, कहा जाता है उनके घर में उनके बाल बच्चे, उन्हें कैंसर होता है, उन्हें गंभीर बीमारियां होती हैं, उन्हीं के घर में हार्ट अटैक और अचानक मृत्यु जैसी घटनाएं होती हैं। उन अधिकारियों को, उन नेताओं को भी याद रखना होगा कि आप यही कर्म आप ये कर रहे हैं, यही कुकर्म कर रहे हैं, लोगों का पैसा आप खा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके घर में कैंसर जैसी बीमारियां होंगी। और हमारे एक नेता वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को, एक संत हैं, कहते हैं ऐसे लोगों को स्टील के कीड़े पड़ेंगे उनके शरीर में। याद रखिए, जनता का पैसा आपने खाया है, आपको यहीं भुगत के जाना है। जिस तरह से ये पूरी तरीके से ये भ्रष्टाचार सामने आया है, लोगों का जो जान है वो जोखिम में डालने का काम है। ब्रिज जैसी चीज़ें, बड़ी चीज़ें होती हैं, वो मेगा जो काम होता है उसके तहत होती हैं, लेकिन अधिकारी और बिल्डर की जो मिली भगत है, स्थानिक नेताओं की जो मिली भगत है, उसके कारण जो काम में जो कचास वो दिखती है और लोगों के जो जान है वो जोखिम में डलता है। सहयोगी हर्षद पटेल और सहयोगी हितेंद्र बारोट के साथ में अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।